चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर Q इज अ पॉइंट ऑन PR। ये देखिए ये PR है और इस पे कोई पॉइंट क्या है, Q है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक। कह रहा है S इज अ पॉइंट ऑन TR। तो ये हमारे पास TR है और TR के ऊपर कोई पॉइंट S लाई कर रहा है, ये इस तरीके से। अब उसने बोला यस Q को S से ज्वाइन कर दीजिए, QS इज ड्रॉन, ठीक है, QS इज ड्रॉन। एंगल RPT कहां गया भाई, एंगल RPT देख लेते हैं। एंगल RPT देखिए RP और T यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला रेड वाला है ना, दिस इज इक्वल्स टू RQS। एंगल RQS इसके इक्वल है। तो अब आपको दो ट्रायंगल दिख गए होंगे, कौन कौन से, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक एक एंगल, अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए देखिए Q किसके करस्पॉन्ड हो गया, P के। यहां पे मैं स्मॉलर वाले ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं और यहां मैं बिगर वाले ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। स्मॉलर वाले में Q बड़े वाले के P के करस्पॉन्ड है, तो स्मॉलर वाले में जो Q है वो बड़े वाले के P के करस्पॉन्ड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो R वाला एंगल है ये दोनों में आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी बड़े वाले ट्रायंगल में भी। चेक कर लो, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है ये और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी। इसका मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में भी R और बड़े वाले ट्रायंगल में भी R। R इज करस्पॉन्ड टू R। तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। ये सुनो भाई, किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो बच गया वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये ब्लू वाला, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली इस बड़े वाले के इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब छोटे वाले में S और बड़े वाले में T, छोटे वाले में S और बड़े वाले में, छोटे वाले में S बड़े वाले में T, ये करस्पॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला ट्राइंगल RSQ, यानी कि उसने पहले इसकी बात करी है, ठीक है। देख लेते हैं, ट्राइंगल RSQ इज सिमिलर टू, अब देखो R की पोजीशन कौन लेगा, R, S की पोजीशन T, तो S की जगह T आ गया और Q की पोजीशन P। ये देखिए यही उसने भी बोला होगा आपको, ये देखो, ठीक है। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए, सुन लो ध्यान से। जो एंगल एंगल होता है ना, वही एंगल 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 होता है। आपको क्लास में पढ़ाया गया है क्या कि एंगल 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 का स्पेशल केस ही क्या होता है, एंगल एंगल। मतलब अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिए थे, कौन कौन से, ये वाला इसके इक्वल जो कि दिया हुआ है, और इसी तरीके से ये वाला इसके इक्वल जो कि दिया हुआ, तो जो बच गया, सॉरी आई एम सॉरी, देखो यस ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया था, बस इतना ही दिया था, ठीक है। तो आपने तुरंत बोला कि ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, तो जो बच गया यानी कि ब्लू वाला, ये बड़े वाले में बच गया, ये आप आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल 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 ही तो लग रहा है। ऑप्शन में एंगल एंगल दिया भी नहीं है। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया, तीनों दोनों ट्राइंगल के यानी कि छोटे वाले के और बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ दिखाए गए, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के एंगल हैं दिखाए गए। एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना, करेक्ट। इसी में आपसे ये भी पूछ सकता था, क्या ये जो है आपका और ये जो है, क्या ये पैरेलल है आपस में, यस। क्या QS इज पैरेलल टू PT, यस। QS इज पैरेलल टू PT भी हो गया, यस। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये तो करस्पॉन्डिंग बना रहा है ना, करस्पॉन्डिंग पेयर बना रहा है। इसका मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन सेगमेंट, QS इज पैरेलल टू PT, ये भी सही है ना।